चलिए सुनिए, आप आइए 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। आइए जल्दी से निकालिए अभी स्पीड से। 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर 44, पेज नंबर 4444 पे। चले करें स्टार्ट। बेटा 44 पेज नंबर पे ये कह रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। देखो कोई फैक्ट्री है, कॉटेज फैक्ट्री, तो वो आर्टिकल बना रही है, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ, कुछ पर डे, पर्टिकुलर डे में कुछ आर्टिकल्स बना रही है, ठीक है। वो कह रहा है सर इट वाज ऑब्जर्व किया गया ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन में, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। जितने एक दिन में आर्टिकल बना रही है उसकी कॉस्ट उस पर डिपेंड हो रही है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो कैसे उसने ऑब्जर्व ये किया है, ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन द दैट डे। देखो जो कॉस्ट है ना वो नंबर ऑफ आर्टिकल पे डिपेंड कर रही है, तो अपने को लेट क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल। जैसे कल मैंने एक वाले क्वेश्चन में थे, रोहिन की एज उसकी मदर से इतना ज्यादा है, इतना कम है, तो उसकी मदर एज को मैंने लेट किया था। जिसपे कोई डिपेंड कर रहा है उसको लेट करना है। जैसे जो कॉस्ट है ना वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, तो मैंने क्या लिखा, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बाय ए फैक्ट्री या इंडस्ट्री ऑन ए डे, एक दिन में, इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, एक्स आर्टिकल्स है। हाँ जी बोलिए। यार क्या बात है, ये इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है बिल्कुल, एंड इंडस्ट्री, ये तो मेन चीज थी, ये नहीं देख रही, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ला, कुछ नहीं लगाता, फिर क्या हो गया, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बाय एन इंडस्ट्री ऑन ए डे इज इक्वल्स टू एक्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने मान लिए, एक्स मान लिए। अब देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता सर दी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्वेश्चन में लिख रखा है, एक बार लिख देता हूं फिर वापस पढ़ लेना। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू 3 more than twice the number of articles, twice the number of articles, number of articles produced on a day plus 3, उससे भी 3 ज्यादा है। क्लियर है इतना। तो बेटा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो ईच आर्टिकल जो कॉस्ट होएगी वो मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को y मान लेता हूँ, वो किसके इक्वल होएगी, 2x प्लस 3 के। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। मैंने जो आर्टिकल एक दिन में बन रहे हैं ना, कोई फैक्ट्री है वो एक दिन में जितने आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब कुछ टॉय बना रही है, चलो खिलौने बना रही है, जितने एक दिन में खिलौने बना रही है उसको मैंने एक्स मान लिया। अब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना वो है सर नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो एक दिन में बन रहे हैं उसको डबल कर दो, 3 ऐड कर दो, ये है उसकी कॉस्ट एक आर्टिकल की, यानी ईच आर्टिकल। मैंने ना y इक्वल टू 2x प्लस 3। क्लियर है इतना। हाँ एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक है। एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इन ए डे, एक दिन में जितने आर्टिकल बने, 500 बने हैं, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1003 हो जाएगी। मान लो 250 आर्टिकल्स बने हैं तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 503 हो जाएगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट। जो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो नंबर पे डिपेंड कर रही है कि एक दिन में जितने आर्टिकल्स बनेंगे उसका डबल करके 3 जोड़ दो, ठीक है। क्लियर है इतना। अब ये आ गया मेरे पास में y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब कुछ और कह रहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पढ़ना क्या, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला, ये बुक में अगले लाइन में ये कह रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। मुझे एक बात बताओ, एक दिन में x आर्टिकल है,
एक आर्टिकल का कॉस्ट वाई है, तो क्या आप टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट बता सकते हो टोटल आर्टिकल्स की एक दिन में? एक दिन में जितने भी आर्टिकल बने उनकी टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट कितनी होगी? इक्वल्स टू 90, 90 दे रखी है। क्या आप बता सकते हो कितने? आपको क्वेश्चन एक्चुअल में आपको क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आएगा। चलो फैक्ट्री बनाते हैं। चलो ये फैक्ट्री है। इस पूरी फैक्ट्री में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स बन रहे हैं कि एक फैक्ट्री में वर्कर्स लगे हुए हैं, टोटल कितने खिलौने बना रहे हैं एक दिन में? एक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो एक्स को अपने कुछ नंबर दे देते हैं। जैसे मान लो उसने 100 खिलौने बनाए, एक दिन में कितने बनाए? 100 बनाए। सही है इतना? और मैंने क्या मान लिया? 100। तो 100 को मैंने क्या मान रखा है? 100 मान रखा है, एक्स मान रखा है। अब कहते हैं सर एक आर्टिकल की कॉस्ट तो कोई ना कोई होगी ना, एक आर्टिकल खर्चा तो कोई ना कोई लगेगा ना, वो कितना लग रहा है? कहता है सर जितने एक दिन में टॉय बनाए हैं, जितने एक दिन में टॉय बनाए हैं उसको डबल कर दो और 3 जोड़ दो। तो इसके अकॉर्डिंग एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी? एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी? 100 को डबल कर दो और प्लस में क्या कर दो? 3 कर दो। तो उसके हिसाब से कितना आ जाएगा? 303 आएगा, नहीं आएगा? वो अपनों ने क्या मान लिया? वाई मान लिया। यही तो लिखा है मैंने, 2x + 3। ये 90 अब ये क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स, 100 आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 203 से। उसी तरीके से अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? y से, तो आंसर कितना आएगा? 90 आएगा। जो ये y लिखा है ना, y, ये जो y है वो क्या है? एक आर्टिकल की कॉस्ट। और ये जो x है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल को अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या टोटल सेल आ जाएगी? नहीं आ जाएगी? तो टोटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी? 90 है। अपने अकॉर्डिंग कितनी है? x इंटू वाई है। बेटा क्वेश्चन को x में रखना है तो x को x में पढ़ा रहने दो, इस y का यूज यहाँ कर दो। तो इस y की वैल्यू को मैंने यहाँ ले आया, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना लिख दिया? 90। और इसको लगा दो इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। बताओ जी, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, आगे एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। लो जी, करो उसको नोट, आगे सॉल्व हो जाएगा। ये चीज है। चलिए कर दो इसको रब। अब आइए 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आया एज इट इज 2025 में, बिल्कुल बुक का क्वेश्चन। पढ़िए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस। यह फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन में एस। कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनना एक बार। कहता है सर ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस फॉर 80 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो देखो एक ट्रेन है उसको डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर। टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी है उसको? 480 किलोमीटर। तो एक ट्रेन है, मैं ट्रेन बना रहा हूं।
ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है। सही है इतना? ट्रेन बढ़िया ट्रेन बना दी मैंने। तो ये ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उसको। कहता सर ए ट्रेन ट्रेवल 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट्स वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसकी जो स्पीड है ना, जो ट्रेन की, वो एक बार के लिए मान लेता हूं कि कितना स्पीड मान लेते हैं उसको, x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं। दे नहीं रखी, x किलोमीटर पर आवर स्पीड मान लेता हूं, और जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कितना है, 480 किलोमीटर है। अब वो ये कह रहा है सर अगर इस ट्रेन की स्पीड को कितना किलोमीटर कम कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो ये 3 आवर ज्यादा लेगी। कितने आवर ज्यादा लेगी? 3 आवर ज्यादा लेगी। चलो एक बार के लिए मान लो इसमें अपनों ने स्पीड इसकी कम नहीं की, तब ये कितना डिस्टेंस लेगी देखना। गिवन ए ट्रेन क्या बोल रहे थे पायल, बोलो। मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या कह रहे थे आप? ए ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कि जो भी ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि जो स्पीड वो चल रही है ना वो कम ज्यादा नहीं हो रही है। अगर मान लो 10 किलोमीटर चल रही है तो 10 किलोमीटर से चल रही है, 50 से 50 से चलेगी, 60 से चलेगी सीधा। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है एक एक ही स्पीड से चल रही है, एक समान स्पीड से चल रही है। लेट कर लेता हूं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। कोई ना कोई स्पीड रही होगी उसकी, कितना किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 480 किलोमीटर। तो मुझे टाइम बताओ, देन टाइम टू टेकन फोर एटी किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा वो, तो उसको मैं एक बार t1 मान लेता हूँ। और उस टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 480, स्पीड कितनी है, x किलोमीटर। तो पहली इक्वेशन आपकी ये बन चुकी है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब उसने ये बोला है सर उसकी स्पीड को कम कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। मैंने क्या मान लिया, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है। टाइम टेकन 480 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, 480 अपॉन में x। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड कितनी है x है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब क्वेश्चन भी ये कह रहा है अगर उसकी स्पीड कम कर दें, इफ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम कर दें तब टाइम कितना लेगा वो बताओ। हाँ 8 माइनस हो गया, तब टाइम कितना लेगी। देखो टाइम का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतना? तो ये टाइम फर्स्ट होगा, ये टाइम कितना हो गया, सेकंड हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, कौन किस जर्नी में, यानी कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कौन टाइम ज्यादा लेगा, ये वाला ज्यादा लेगा या ये वाला ज्यादा लेगा, बताइए। टाइम किसका ज्यादा होगा, T2 का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा सर, इसकी स्पीड क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अगर स्पीड कम हो गई तो डिस्टेंस कवर करने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो बड़ा कौन हुआ, T2 बड़ा हुआ या T1 बड़ा हुआ, T2। तो अब देखते हैं नाउ, उसने ये बोल रखा है कि सर उन दोनों के जो टाइम का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 3 आवर है। तो यानी T2 माइनस T1 किसके इक्वल है, 3 आवर के बराबर है। तो T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस
क्या लिखा मैंने 480 अपॉन में x, और वो किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। वो जो इसको जब अपने सोल्व करेंगे ना, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हाँ, क्रॉस नहीं करना है, एलसीएम वगैरह लेना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको सोल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करो, उसके बाद उसके रूट्स निकालो, ठीक है। तो यही वही क्वेश्चन है कि यहाँ से अपने को चेंज करना पड़ेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, वहां से अपने को श्रीधराचार्य या फैक्टर मेथड जो भी यूज करना है वो यूज कर लेंगे। चलिए इसको मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। एक क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ, आगे जो क्वेश्चन होंगे वो खुद से सोल्व करना, ठीक है। देखो कैसे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, बोलो x इंटू एक्स माइनस 8। क्या x का मल्टीप्लाई 480 से कर दूं? उससे पहले क्या ये कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर कैंसिल हो रहा है, कैसे देखो, 3 1 जा 3 16 जा 3 16 जा, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो कर सकते हैं दोनों हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे, बीच में प्लस माइनस आ रहा है तो हो सकते हैं दोनों। तो ये मान लो मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से 480 क्या ले लिया मैंने ऊपर से, कॉमन ले लिया। नहीं सारा समझ में, कैंसिलेशन नहीं समझ में आ रहा। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 4/3 प्लस 8/5 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाते हैं। होते कैसे हैं वो देखना, मान लो सीधा कैंसिल नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 2 है, क्या ऊपर वालों से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है 4, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 का वापस मल्टीप्लाई करो, यही तो लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, 2 से कट के 2 2 जा 4 2 4 जा 8। कर सकते हैं क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैंने क्या लिखा 3 1 जा 3 3 160 160। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 160 के साथ, और x माइनस 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 160 के साथ, तो बराबर में कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ठीक है। आइए हाँ जी, 480 नहीं मैंने कैंसिल कर दिया ना, सीधा सीधा कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, देखो कैसे, अगर ना भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आ रही है तो रहने दो, मैं वैसे करवा दूंगा, बोलो जल्दी बोलो जल्दी। अब ऐसे करवा दो या वैसे बिना काट के करवाओ, आ गया समझ में। 160x माइनस 160x और माइनस क्या हो गए हैं, प्लस हो गए हैं, ठीक है। डिवाइड बाय x को x से मल्टीप्लाई करना, x क्या माइनस 8x इक्वल्स टू 1। क्लियर है इतना, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए सर। ऊपर क्या बचा 8, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1। तो बेटा 1 को मल्टीप्लाई करोगे उससे तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x, क्या इसको उधर भेज दूं तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? सर वो आपने 8 डिवाइड बाय 8 x स्क्वायर माइनस 8x के बारे में, x स्क्वायर माइनस 8x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस 8x, इस 8 को इधर शिफ्ट कर दिया, उधर 0 बना, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8। कौन सा, ये वाला, ये रहा ऊपर वाला, इसको ऊपर भेज दिया। अब यहाँ पे ये 8 इधर आ गया, ये 0 बन गया, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8। अब इस क्वांटिटी को इधर लिख दिया, 0 को इधर लिख दिया, आपका। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? फैक्टर बता सकते हो क्या, ऐड करने में कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में बताओ कोई फैक्टर होते हैं क्या, 16 बन जाएगा। करो एक और यहाँ तक नोट करो, बताते हैं। ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 16 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 कितना होगा 16 8 कितना होता है 128, ये आएगा 16 को बिल्कुल 1280, और ये क्या बनेगा 1280, और ये बनेगा 1280, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा 1280। कौन सा 16? देखो ये माइनस 60 160 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 160x हो गया, माइनस 160 को माइनस 8 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 8 128 और 0,
यानी कि 160 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1280। ठीक है, हाँ जी। अब इसके अपने जीरोस फाइंड कर देंगे। ठीक है, कौन सा मीन मेथड लगा दूं क्या? चलो मीन मेथड देखते हैं इसके लिए। तो मीन मेथड क्या कहता है सर, आप इसका डिवाइड कर दो 2 से, 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 4 आएगा। तो जो भी अपना जो आंसर होएगा वो जो ये मीन आया ना इसका कितना आया अभी -4। तो -4 में कुछ ऐड करेंगे और -4 में कुछ माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बनता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? -1280, -1280 सी अपॉन में ए, भूल गए सी अपॉन में ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला बन गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि इसको अपने क्या कर सकते हैं सर m-4 और यहां से क्या लिख सकते हैं m+4 और विद नेगेटिव साइन। इसको मैं लिख सकता हूँ m-4, इसका नेगेटिव कॉमन ले लो, क्या बनेगा m+4। ये नेगेटिव इससे कैंसिल हो गया, द्रव्याचार्य से हो जाएगा, उससे आसान हो रहा है, उससे आसान हो रहा है। देखो कैसे, a प्लस बी a माइनस बी क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1280। तो ये बन गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 1280। 4 4 जा क्या होता है भाई 16, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। m स्क्वायर इज इक्वल टू 1280 को और 16 को जोड़ दो कितना होगा 1296। 1296 किसका रूट होता है 1296 बताइए 1296 4 4 जा 16, 1 कैरी जाती है 12 और एक 13 जाती है 12, 12 24 और 25। क्या कह रहे हो रूट फाइंड करने की जी गूगल से देखा था कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद चाहे स्प्लिट लगा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किसने क्या करना है? जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर लगा सकते हैं। किसने बोला क्यों? तो ये रूट किसका होता है 36 का होता है। 1296 इज इक्वल टू 36। तो बेटा m की जो वैल्यू आ गई वो 36 आ गई। अगर मैं m की वैल्यू यहाँ रख दूं 36, तो 36 -4 कितना बनेगा? तो इसका जो पहला जो रूट आएगा यानी x इक्वल्स टू -4 प्लस m इज इक्वल्स टू -4 प्लस 36, तो ये बनेगा प्लस का 32। और दूसरा रूट बनेगा x इक्वल्स टू -4 माइनस m, x इक्वल्स टू -4 माइनस 36, x इक्वल्स टू माइनस का 40। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या? तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, पॉजिटिव आंसर अपना आंसर होगा। यानी x की वैल्यू 32 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। करिए इसको नोट।